आज 3 गो ग्रामर के चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं और कल से ना बुक स्टार्ट कर देंगे फिर से। बुक में टोटल 20 चैप्टर खत्म हो गया, 18 को खत्म करना है बस। चलो साथ रहो। देखो एगो वर्ण खत्म हो गया था, एगो शब्द खत्म हो गया था, ठीक है। आज ये भी खत्म, सामने ही बताना तुम्हें, ठीक है ना, तो पिटाएगा फिर। बताना रे तो शब्द के को भेद था? दुगो, ठीक। अर्थ के दृष्टि से के को था? दुगो। अर्थ के दृष्टि से ही दुगो में होता है। सार्थक एगो निरर्थ, ठीक। व्युत्पत्ति के दृष्टि से के को था? कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अच्छा, बनावट की दृष्टि से? रचना की दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से? 4 गो। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अपलोड कर लो वीडियो, देख लिखल है। अच्छा ठीक है, उसके बाद रूपांतर की दृष्टि से बोलो। रूपांतर की दृष्टि से 2 गो था, विकारी और अविकारी। भिखरिया वाला भिखारी, सॉरी, विकारी और अविकारी। ये सब माइंड में रखो, गलती नहीं करो। तो वर्ण खत्म हो गया, शब्द खत्म हो गया। अब आगे चलो। देखो शब्द के बाद है एकरा में अति संज्ञा है। टॉपिक तुरंत खत्म करे। संज्ञा से तो लिखे 3 नंबर के आता है चूज करने के लिए। हाँ आता है, राइट भी पूछ रहा था संज्ञा कितने भेद है, पूछ देगा कि इनमें से कौन संज्ञा का भेद नहीं है, या फिर ऐसे इनमें से कौन द्रवाचक संज्ञा नहीं है, ऐसा पूछता है। हाँ पूछता है। तुम इधर बैठ जाता रहे, दिख रहा है, ठीक है। बता दो। सुनो, संज्ञा कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा। इससे 3 को चैप्टर उठाया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तीनों खत्म कर देना है, ठीक है। ध्यान देना, इसका डिफरेंशियल याद करना जरूरी है ना। नाम वाले शब्द को ही, यानी कि जेकरा में वस्तु आता है या फिर स्थान आता है या फिर कोई व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है। वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति का नाम आता है, तीनों क्या कहते हैं? संज्ञा ही कहते हैं। फास्ट डिवीजन नहीं करना है, छोटी सबका चक्कर पड़ना है। ध्यान दे, क्रैश में बताया था ना, तोड़ते हुए पार करना। और थोड़ी सा लिखो बाबू, आधा दे। वस्तु में मतलब किस समझ में कर रहा है, चाहे तो मार्कर आ सकता है, ठीक है। मेरा चश्मा है वो भी आ सकता है, ठीक है। स्थान है तो औरंगाबाद आ सकता है, बिहार आ सकता है, पटापोट आ सकता है। व्यक्ति में तुम लोग आ सकता है ना। लड़का कोई आ सकता है, कोई लड़की भी आ सकती है, या फिर हम भी, जानवर भी आ सकता है, तो उसका नाम होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये सब तो समझ में कर रहा है, कैसे कोई दिक्कत नहीं है। हम एक टॉपिक उठा रहे हैं, उसका समझा देंगे हम 5, ठीक ना। ध्यान सुनना। देखो मान लो कि वो क्लास, अरे चुप रहो, क्लासरूम है। इस क्लासरूम में कुछ बॉयज होते हैं और कुछ गर्ल्स होती है, ठीक है। देखो प्रॉपर क्लास की बात कर रहे हैं, समझो बात के, एक बार में खत्म हो जाएगा। जो क्लास होता है सोकरा में प्रॉपर बॉयज होते हैं, प्रॉपर गर्ल्स होते हैं, ठीक ना। जो बॉयज होते हैं, बॉयज में भी किसी का नाम होता है। मान लो कि वो के नाम है बॉयज में पिंकी, लड़की ना होगा रे प्रकाश है, मान लो कि प्रकाश नाम है, ओके। अब मान लो केकर वाली के नाम यानी कि पिंकी है पी से पिंकी, पी से प्रकाश, और दोनों मिलकर के प्रॉब्लम सोल्व करते रहेगा अपने लाइफ के। पी से प्रॉब्लम ना दो। मान लो क्लास था, ओकरा में कुछ बॉयज थे कुछ गर्ल्स थे। ओकरे में एगो था प्रकाश, एगो थी पिंकी। सुनो, मान लो किसी क्लासरूम में कोई प्रकाश और पिंकी नाम के अगर लड़का होता है, लड़की होती, ठीक है। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो क्या सिर्फ अगर हम बोलते उसको खड़ा हो, तो खाली वही खड़ा होता कि और भी कोई पर्सन खड़ा होता? वही खड़ा होता वही ना। यानी कि जब हम किसी का ना खास, अगर किसी का नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति का खास, घास नहीं रे, खास अगर नाम लेते हैं ना, तो हमेशा व्यक्तिवाचक में आता है, वो हमेशा व्यक्तिवाचक में आता है, सिंपल, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, सुनो, लेकिन देखिए आप नहीं ध्यान सुनना, यानी कि व्यक्ति कहने का मतलब है किसी खास पर्सन के बारे में बात करना। व्यक्ति के बाद होता है जाति, व्यक्ति का होता है जाति। सब जो खत्म करेंगे तुरंत, जाति। जाति का मतलब होता है किसी भी प्रजाति के बारे में बात करना, या फिर किसी की जाति के बारे में बात करना, किसी की प्रजाति के बारे में बात करना, या फिर किसी की जाति के बारे में बात करना। ऐसा तो नहीं। मान लो कि हमने एक मनुष्य हैं, ठीक है। क्या मनुष्य का गुण कभी भी जानवर से मैच करेगा? करेगा? पहले, अरे हाँ सही बोले, पहले करा लिया ना करा, ठीक। अब बताना, क्या कुत्ता का लक्षण शेर से मैच करेगा? सबका स्ट्रक्चर तो बनावट अलग अलग ना है, ठीक है। तो मनुष्य प्रजाति अलग है, जानवर प्रजाति अलग है, कुत्ता की प्रजाति अलग है, शेर की प्रजाति अलग है। क्या बॉय का और गर्ल का कभी भी मतलब किससे मैच करेगा प्रजाति? कभी नहीं। उनका गुण अलग है, हम लोग का गुण अलग है,
तो उसी आधार सुनो, तो जितना भी जाति प्रजाति की बात होती है वो सारे सारे जातिवाचक में आते हैं। तो बताओ यहाँ पर जो क्लासरूम में जो बॉयज था और गर्ल्स था तो कुछ ही में आएगा जातिवाचक में, यानी कि जातिवाचक है, कुछ ही है जातिवाचक है, खत्म। देखा, यानी कि और एक में किसी लड़का क्या किसी लड़की का नाम था तो व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। लेकिन ना सुनो, एक में होता है समूहवाचक, सुनो हाँ, एक में होता है समूहवाचक। समूह का मतलब होता है कि उस सबको मिला करके कोई ग्रुप बना, ठीक है। हाँ, कोई कहीं झुंड है या फिर कहीं भीड़ है या फिर कहीं बहुत लोगों का ग्रुप बनल है, ग्रुप है, लेकिन अब संख्या एकदम भरल है, उसी को लोग समूह कहते हैं। ऐसे मान लो कि जो क्लास है तो क्लास कितने का होता है, वर्ग। तो वर्ग होता कब है, जब वो में लड़का लड़की और एक टीचर का एक ग्रुप हो, तब लड़का बैठे लड़की बैठे रहा तो टीचर रब नहीं करेगा तो समझो कि वर्ग नहीं होगा। या फिर मान लो कि खाली टीचर खड़ा है अकेले और क्लास में खाली बेंच है तो वो वर्ग नहीं होता है, समझा। तो वही बात है, यानी कि वर्ग कहने का मतलब जितना बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप हो, बहुत सारे पर्सन हो, तब हम लोग कुछ कहते हैं समूहवाचक। ऐसे बात ना, क्या मेला समूहवाचक होगा, क्या केकरो बहुत सारे लोग लगा था, क्या भीड़ समूहवाचक होगा, होगा, ठीक। बता आगे, क्या सेना समूहवाचक होगा, क्या मवेशी समूहवाचक होगा, मवेशी समझता है पहले, मवेशी मतलब कि बहुत सारे जानवर, सुना तो होगा, होगा हाँ, स्टेडियम भी होगा, स्टेडियम में भी होता है। तो ठीक है, आगे देखो, एक में कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। तो यहाँ से देखो, समूहवाचक हो गया, ये जातिवाचक हो गया, अभी तुम्हारा व्यक्तिवाचक हो गया, तुम्हारा व्यक्तिवाचक हो गया। तो तीन को निकल गया ना, समझा, ठीक। आगे फिर बता रहे हो, समझो। जाति प्रजाति का बोध होगा तो कुछ होगा जातिवाचक। अच्छा, दानव कोची में जाएगा व्यक्तिवाचक। दान एक ही होती रे, दानव प्रजाति है, उन लोगों का गुण होने से मैच कर ही नहीं सकता है, तो कोची में जाएगा जातिवाचक में ना। अच्छा, गाय कोची में जाएगा, गाय नाम थोड़ी है, गाय जाते हो तब जाएगा, गाय के जैसा फिर हम थोड़ी है, या फिर कीड़ा मकोड़ा गाय के जैसा मिलता है, नहीं। उन लोग का खुद का एक प्रजाति अलग है, उन लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, उन लोग का बिहेवियर अलग है। और तोरो से निकल दूगो चलो, चौथा है, उसका नाम है भाववाचक। देखो, जो लड़कियां भाव खाती है, सुनो, जो लड़कियां भाव खाती है उसके बारे में इसमें नहीं है, पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। तू है लड़की, तू रे नहीं, यानी कि जो लड़कियां भाव खाती है वो नहीं है। सुनो, भाववाचक कहने का मतलब है किसी के गुण के बारे में, रुक पहले छीक ले होता किसी के गुण के बारे में या स्वभाव के बारे में, या फिर वो भले ही गुण से अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमको उससे मतलब नहीं है, ना, लेकिन उसके पास कोई ना कोई गुण होना चाहिए, या फिर उसका स्वभाव कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, अगर ये सब पता चलता है ना तो हम उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे मतलब तोनी है, तोने के अंदर कितना ईमानदारी भरल है, कितना बेईमानी भरल है, कितना अच्छा है, कितना बुराई भरल है, ये कोई किसी को नहीं बता सकता जब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, तुम्हारे बारे में जानेंगे नहीं। तो वही बताना, अरे बस कर तो ईमानदारी कोची में आएगा, भाव आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत है हमें। स्वभाव मतलब जैसे बिहेवियर टाइप का होता है, कल्चर भी, देखो कल्चर भी आता है, हाँ गुड, कैसे रहना सब भी आता है। तो पता है 2019 में किसे पूछा था, पहनावा, बहुत बार पूछा लेगा सर, पति पहनावा नाम के वर्ड पूछा था 2019 में, चिन्ह बोर्ड वाला। तो पहनावा कौन सा संज्ञा होगा, तो भाववाचक। पहनावा मतलब होता है कपड़ा पहनने का ढंग, और उन लोग का कैसा पहनने का ढंग है, भाव है, कैसा भाव कल्चर है, वो लोग जानता है, हम लोग नहीं, इसलिए सबका कल्चर अलग अलग होगा, तो पहनावा भी इसी में आएगा, समझा। खुदी का नहीं, हाँ तो यही तो कल जल्दी खत्म कर तीनों चैप्टर। अरे देखो, तो कल से बुक स्टार्ट हो जाएगा, तो नहीं क्या कल सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर पढ़ाएंगे नागरी लिपि, पीडीएफ कर डाले तो है, हाँ डाले हैं, गदखंड डाले, आज काव्य खंड के डाल, अरे तो मैक्समुलर से लेके सब डाल दिया पूरा गदखंड, कोई डिलीट मारता है, अरे गधा तू अपन से डिलीट मार लेता हमारा कह रहे ओके बाद फिर अथी हो गया ना, तो उसके बाद फिर आज डालेंगे सेकंड बुक वाला है ना 5 चैप्टर, वो डाल देंगे आज, फिर कल डाल देंगे काव्य खंड पूरा, समझा। हम तो पीडीएफ डाल रहे हैं, अच्छा हाँ
अलग से क्लास को ओकरे में डाले थे, मेन ग्रुप में डाले थे। सुधांशु, चौथा के बाद एगो है पांचवा। हाँ वाह, पढ़ला ही तुरे। एगो होता है द्रव्यवाचक। हाँ पीले ले ले। देखो एकरा में क्या होता है ना, सुनना से किसी भी धातु के बारे में बात की जाती है। ध्यान सुनना, धातु, एकरा में याद रखना, धातु के बारे में जिसको हम लोग नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो धातु भी आ गया था। धातु में होता है सोना और चांदी। और कोई ऐसा नहीं बोलता कि भैया हमारा एगो सोना दो सोना था, 1 ग्राम और 2 ग्राम सोना होता है या 10 तोला होता है, इस टाइप का नाप तोल करना होता है। चावल है तो चावल को कोई गिनता नहीं है, इसको भी नापता है या फिर तोलता है। एक बात ध्यान सुनो, चावल को चाहे तो गिन सकते हैं लेकिन वो गिनने लायक संभव नहीं है। तो जो संभव नहीं है गिनने लायक, ना तू गिन बे, हम फेट कर देते उधर, समझ जरा फिर बैठ के। नहीं रे, तो ऐसा तोलाता है, यही लगी तो पता है। ऐसे वो लड़का था ठीक ना, ऐसे भर मुट्ठी लो चावल ले, ठीक है दे दो हमरा, लेकिन पागल वाल का है। हाँ हाँ वो काम किए थे बता रहा था, तो दिया था कटोरिया में, हमने रहता था पट्टा मिला था, ले दिया था, ले गिन तो विकास, अगर गिन लेता तो हम 100 रुपया देवो, तो ठीक है दे। तो हम ऐसे ही खाली ऐसे कर 5 दे। अब बोल दिली एकरा कि 10,220 ऐसे कुछ बटा के नाम बताए थे। बोले कैसे ना भी सकते, तो खुद गिन के देख ले। अब गिने जाते, थोड़ी पागल इतना है ना दे। तो चावल मतलब चीनी जो हम लोग नापते हैं तोलते हैं ना, सबके सब द्रव्य संज्ञा में ही आता है, तो सब एकरा में आएगा। ठीक है, सोना चांदी हो गया या फिर कोई भी ऑयली चीज, तो तेल भी लोग नापते हैं, पानी भी सभी होता है, तो सबके सब द्रव्य संज्ञा में होगा। ठीक है, अब हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, बताना कौन किस जगह से। लैट्रिन कहाँ लगा है, ला कहा थिया वाला किस बैंक का। हां नाने है देवा देवा पूछ रहा कितना पुलिस बात देवा ये वाला तो है पढ़ जाता था तो देने से तो रे। अरे पैदाइशी गधा है। अरे बाबू मेन बैच तो नहीं पढ़ा तो चलो देखो क्वेश्चन पूछल है सब, कम से कम 17 को पूछ ले है 3 साल में। ठीक ना, एक खाली हम बोर्ड पर लिख रहे बताना। ठीक ना, लेकिन पहला ना इनमें से भाववाचक कौन है। ठीक है, तो भाववाचक एक में चूज करना है, ऑप्शन दे रहे हैं बताना। बुढ़ापा पूछेगा बुढ़ापा, वो भी एक एज स्टेज है हम लोग का, इसलिए। ठीक है, देखना में बुढ़ापा। चल ठीक, बताना कलम कौन सा शब्द होगा, अपने से सोच करो। कलम हो गया, जाति में होगा व्यक्तिवाचक के नाम है कलम रे। कलम के प्रजाति एगो है कि बहुत सारा प्रजाति है कलम के। एक कोई ऐसा कलम लाता था, कोई पतला था, कोई सुखला था, कोई 8-8 गो इंक भरे वाला पेन आवा है ना, तो ये लाइकन है रे। कलम तरह से प्रजाति में आ जाएगा, क्या उसका बहुत सारा चलता है अति कलर, ये सब डिफरेंट तो हो जाएगा ही जातिवाचक। पिटाई में तो नहीं, तीसरा का गलती नहीं करना। बताओ सभा कौन सा शब्द होगा, समूह का, कि सभा में बहुत सारे लोग बैठते हैं। ठीक, चौथा बताना सुरेश कोची होगा, व्यक्तिवाचक। तुरंत जवाब दे सुरेश। ठीक, तूफान कोची होगा, और सुन से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। बोलो। अरे दुनिया में तूफान के अनेक प्रकार के नाम होता है, समझा, एक से एक तूफान आता है। बंगाल में तूफान आएगा तो का दूसरा नाम आएगा, जापान में तूफान आता है तो का दूसरा नाम आता है। लेकिन बहुत सारा नाम है, तो बहुत प्रकार के इसे जातिवाचक बोलते हैं, समझा। चलो छठा पढ़ा, बताओ मित्रता का कोची होगा, मेरे और अमन में मित्रता है, तो तोरा दिख रहा है, तोरा जो गुण था ईमानदारी को हमारा दिख रहा था नहीं, तो कोची होगा भाववाचक। मित्रता हो गया, भाईचारा ये सब हो गया, सब भाववाचक है। गुण है किसी का, क्योंकि हम दोनों के बीच मित्रता है। चलो एगो बड़ा सा क्वेश्चन है, बताना भाववाचक संज्ञा है। अरे कहता ऑप्शन वा बताओ ला कौन इसे रे।
सर्दी सर्दी, अरे ताऊ कुछ होगा, सर्दी ना होगा। लड़की है तो जातिवाचक है, बहन है तो जातिवाचक है कि बहन बहुत सारी होती है। घड़ी है तो ये भी एक जातिवाचक है। अरे घड़ी का एक प्रकार है, प्रजाति है उसका, वो घड़ी का मोबाइल से मैच कर जाएगा कभी भी नहीं तो फिर। लेकिन ये जो सर्दी है तो सर्दी की तरह से स्टेज हो गया, स्वभाव हो गया कि आज के टाइम पर सर्दी पड़ रहा, समझा। तो गोली मार देना चाहिए तो नहीं, बताओ। अक्टूबर कुछ होगा, अरे अक्टूबर है वो के महीना के नाम है, तब व्यक्तिवाचक होगा, तब कंफ्यूज कुछ किधर ले रहे। अच्छा तो सिपाही विद्रोह कुछ होगा, समूहवाचक होगा। हाँ गादा बात खत्म। अरे गादा सिपाही विद्रोह एगो आंदोलन का नाम है, आओ कुछ होगा, कोई एक आंदोलन के नाम है सिपाही विद्रोह। अब मान लो कि असहयोग आंदोलन बोल भाई तो असहयोग आंदोलन जाति हो रे, असहयोग आंदोलन एगो आंदोलन के नाम है, आओ कुछ होगा। महात्मा गांधी, सिपाही विद्रोह महात्मा गांधी ने ख्याल किए थे। हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो अब सेकंड पर आओ।